नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के उद्देश्य को लेकर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना को लेकर आम जन को जागरूकता के मकसद से समूचे वागवर अंचल में दीप होंडा और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में जान है तो जहान है अभियान चलाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत सागवाड़ा के निकटवर्ती गांव गड़ावेजनिया में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान ग्रामीणों को यातायात नियमों की पालना की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान जान है तो जहान है अभियान के प्रमुख सूत्रधार चिराग मेहता, प्रेरक वक्ता पवन पंड्या, ओबरी थाना प्रभारी रमेश कटारा, शिक्षाविद वजालाल खाट, एसीबीओ रोहित जोशी, स्थानीय सरपंच कवि मयंक मीत, कवि छत्रपाल छत्र आदि ने भी संबोधित किया। ऐसे में आइए आपको रूबरू करवाते हैं और दिखाते हैं कि लोगों ने क्या कुछ खास कहा। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। कार्यक्रम आज हमारे क्षेत्र में हुआ। दीप होंडा और राजस्थान सभी को धन्यवाद। कामाशी आए, इसमें हमें 2-3 किए गए, में किए गए। और मेरे सबसे गुजारिश है हेलमेट को हैंडल में फंसा के नहीं रखें। कोई पुलिस आगे खड़ी है फिर फुटपाथ से लोग लगाए, तो हेलमेट को लगा के ही रखना है। और सीट सुरक्षित है तो सभी सुरक्षित है। आपका ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, प्रेरणादायक है और आने वाले समय में लोग प्रेरित करेंगे और हम भी ज़्यादा गाइडेंस करेंगे हेलमेट का। धन्यवाद। बहुत सबके आता है, लेकिन करने वाला चाहिए। और ऊपर वाले ने मुझे प्रेरित किया, उन्होंने गाइडेंस किया। कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप के कर्म अच्छे होंगे कि हमारे दिमाग में ये आया और हमने ये कदम उठाया। और इसकी सार्थकता तब है जब आप सब मानोगे हमारी बात को, क्योंकि हेलमेट सीट बेल्ट ही काफ़ी नहीं है। आप यातायात के नियमों का भी पालन करें और रोड क्रॉस करें दोनों तरफ देख के फिर करें। और अपने परिवार की तस्वीर हमेशा अपने जहन में दिलो दिमाग में रखें कि मेरा परिवार है, मेरे पीछे मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का, मेरे माँ बाप का क्या होगा, वो ध्यान में रखे तो ये हादसे बहुत कम होंगे। और आगे तो मेरे पवन जी पंड्या हैं, वो बताएंगे। और पवन जी पंड्या का हमारे गांव में भाई चिराग भाई, पवन जी और पूरा कारवा यहाँ सड़क सुरक्षा को लेकर के पधारे हैं। इनका तहे दिल से हमारा गांव गड़ावेजनिया हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आप धन्यवाद के पात्र हैं कि ये युवा जो है वो सड़क दुर्घटना में भटक नहीं जाए, मरे नहीं, इसके लिए आपने जो बीड़ा उठाया है। और मैं आपने जो बीड़ा उठाया, मुझे भी गर्व है कि मेरे दोनों शिष्य हैं और उन्होंने जो आवाज इसके लिए आवाज उठाई। और आपकी इस काम से बहुत सारी जान बच जाएगी। भगवान आपको दुआ देगा। मनुष्य तो नहीं देगा, लेकिन भगवान आपको दुआ देगा। और आप जो है वो आपका परिवार स्वस्थ और सुखी रहे। तो और ये सब हमारे गांव के जो नए युवा हैं वो आपके जो अभियान को अंगीकार करके इसका पालन करेंगे। और आगे से जो भूले हुए हैं वो नहीं भूलेंगे और हेलमेट लगाएंगे और कार वाले सीट बेल्ट लगाएंगे। और सड़क पर जो हाईवे पे चल रहे हैं और किस प्रकार जुड़ना है और इंडिकेटर किस प्रकार लगाना वो समझ जाएंगे। और इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ और ग्राम पंचायत गड़ावेजनिया में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और चिराग भाई ने मुझे 2 दिन पहले फोन किया था कि सचिन साहब, आपके ग्राम पंचायत में काफ़ी युवा आजकल सड़कों पे नौजवान अवस्था में और किसी के परिवार का सदस्य अपने परिवार को छोड़ इकलौता बेटा हो और चला जाए तो कितना दुख व्यक्त होता है। तो चिराग भाई को मैंने कहा कि आप जब भी आप हमारे ग्राम पंचायत में कैंप का आयोजन करो, हम निश्चित ही
आपकी इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में पूरी मजबूती से हम सहयोग देंगे और आपके इस जान है तो जहान है अभियान को हम निश्चित सफल बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। और गांव के जितने भी युवा हैं, मैं आज इस अभियान से इनको प्रेरणा जरूर मिलेगी। और हमारे सभी युवा, सभी आपने कहा था कि 6 महीने के गांव में कोई भी बड़ा बुजुर्ग यदि युवा को तेज गाड़ी भगाता है तो उसको रोकने के लिए डांटे तो वो सामने नहीं हो। तो हमारे गांव के युवा ऐसे है नहीं। और जब भी कोई नया उनको सीखने मिलता है तो जरूर सीखते हैं और यातायात नियमों का पालन करेंगे। और सीआई साहब जी ने भी कहा है तो किसी तरह का कोई रिक्वेस्ट शराब पी के बाइक लेके चलाता है तो मैं भी निश्चित कहता हूँ मेरे गांव के सभी युवाओं को कि आप सावधान और सड़क के नियमों का पालन करते हुए ड्राइविंग करें और निश्चित हेलमेट लगाएं। जरूर आज जितने भी 15 जो मेरे गांव के युवा उनको हेलमेट मिला है तो निश्चित वो रोज हेलमेट का प्रयोग करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि बिना हेलमेट के कोई भी वाहन नहीं चलाए। फिर से मैं समस्त इस अभियान के कार्यकर्ता और संचालक को मैं इस ग्राम पंचायत गढ़ की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ आपको भाई साहब को, भाई पवन जी पंड्या साहब को, राजस्थान पत्रिका समस्त पत्रकार बंधु, एकता समाचार, अहम क्षेत्र आदि समस्त पत्रकार बंधुओं को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी के द्वारा कहीं न कहीं प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर के इस प्रकार के युवाओं को प्रोत्साहित करने वाला कार्य एक बीड़ा आपने जो उठाया है। क्योंकि आज वास्तव में अगर अपन देखें तो 927 ए जब से ये हाईवे बना है तब से दुर्घटनाओं की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसमें हादसों में मरने वाले अधिकतम युवा वर्ग हैं। और यह किसी परिवार का चिराग हो सकता है, किसी परिवार का पालक हो सकता है, किसी परिवार को पूर्ण रूप से संभालने वाला हो सकता है। कोई ऐसी पत्नी होगी जिसका पति चला गया हो, कोई ऐसे बच्चे होंगे जो अनाथ हो गए हों, या कोई ऐसे युवा माता पिता होंगे जिन्होंने अपने लाल को खो दिया हो। तो कहीं न कहीं यह अभियान हम सभी को इस बात के लिए ज़रूर जगाता है कि हम अपनी वाहन चलाने की जो गति है उसको सीमित दायरे में रखें, यातायात के नियमों का पालन करें और कहीं न कहीं इन समस्त नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित यातायात के साथ में स्वयं भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रखें। और अंत में यही कहूँगा कि जान है तो जहान है। जैसा कि आप हमसे पहले दिन से जुड़े हुए हो, 22 फरवरी 2026 को इस कार्यक्रम की शुरुआत जेठाना से हुई थी। जेठाना के बाद नंदूर, सेमलिया पंड्या वगैरह, हड़माला, टामटिया, वर्धा, निमडी, गुवाड़ी और उदयपुरा माफी होते हुए आज 11वां गांव गड़ा वेजणिया में यह जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। बहुत अच्छी संख्या में हर जगह हम गए, वहाँ महिलाओं की, माता बहनों की, साथ ही युवाओं और बुजुर्गों की बहुत अच्छी संख्या है। और ये देखकर हमको ये हौसला मिलता है कि रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो हमको ये लगता है कि कहीं न कहीं हमारा ये अभियान सार्थक होता दिख रहा है। चिराग भाई की जैसी मंशा है कि किसी घर का चिराग अकारण नहीं बुझे, तो ये हमारा प्रयास सार्थक हो, ऐसा हमको ईश्वरीय शक्ति मिल रही है, सबका जैसा समर्थन मिल रहा है। आदरणीय एसडीओ साहब भी पिछले 2 कार्यक्रमों से हमारे साथ जुड़े हुए। आज एसडीएम साहब ने भी हमको चैम्बर में बुलाकर हमारे से भेंट करके उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब जब कहीं भी कार्यक्रम होगा मैं निश्चित रूप से उपलब्ध रहूंगा। तो ये सभी प्रशासन और शासन के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये शुद्ध जन जागरूकता का काम है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई लाभ नहीं है, बस हम यही स्वार्थ लेकर चल रहे हैं कि किसी घर का चिराग अकारण नहीं बुझे और मेरा इस गांव का, समाज का और इस क्षेत्र का युवा राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे, यही हमारा प्रयास है। राजू भाई और अनिल जी अंचल मीडिया प्रभारियों का भी बहुत बहुत आभार। आपकी वजह से ये जन जागरूकता अभियान सिर्फ वागड़ तक ही सीमित नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश, राष्ट्र और देश विदेश तक इसकी गूंज पहुंच रही है। ये आपका ही प्रतिफल है। आप भी ऐसे ही जुड़ते रहे जन जागरूकता के कार्यक्रमों में। इसी आशा अपेक्षा के साथ सबसे पुनः निवेदन, जान है तो जहान है, वरना कुछ नहीं है। इस बात को समझे युवा और नियंत्रित गति से वाहन चलाए। धन्यवाद। कि जो हमने 22 फरवरी को ये अभियान शुरू किया था, ये जो ग्रामीण है उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि प्रशासन ने और अपने जनप्रतिनिधि ने, अपने एमएलए साहब ने और अपने यहाँ वागड़ के जो गडकरी जी के निजी सचिव हैं शैलेश भाई, उन सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमारे अभियान से प्रेरित होकर और हमें हमें कुछ गिफ्ट दिया है। तो पहला तोहफा आपने दिया है जो
सागवाड़ा से बाहर निकलते ही हाईवे पे जो हड़माला मोड़ और दीवड़ा साइड जो रोड जाता है वहां पे आपने बैरिकेड का काम आपने 4-5 दिन से चालू कर दिया है। तो उसके लिए अब कहीं ना कहीं अपना अभियान ये दिल्ली तक पहुंचा है। तो आप सभी जनप्रतिनिधियों का, प्रशासन का, सभी का धन्यवाद। और आगे भी हमारी बात आगे तक पहुंचे उसके लिए अहम सच न्यूज सागवाड़ा और एकता समाचार सभी का मैं स्वागत करता हूँ। पुलिस प्रशासन भाई चिराग भाई दीपोंडा की तरफ से और हमारे भाई अनिल जी, अंचल साहब और एकता समाचार से हमारे राजू भाई, इन सब ने हमने 22 फरवरी से अभियान, हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमने 22 फरवरी से हर व्यक्ति हर गांव में जा जाकर ये अभियान चला रहे हैं। विशेष अभियान ये है कि इन युवा बच्चों से हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही हाईवे पे निकलते हैं तो आगे पीछे देख कर निकले। मैं मेरी कविताओं के माध्यम से हर टाइम उनको कहता रहता हूँ कि आपको जब भी जाना है तो अपना हेलमेट लगा के जाए और अपने परिवार का ध्यान रखें कि अपन यहाँ से जा रहे हैं तो मेरे पीछे मेरा परिवार है, उसका विशेष ध्यान रखना है कि मैं यदि आज नहीं रहूँगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। इस बात को मैं कविताओं के माध्यम से बहुत सी बार यहाँ पे संदेश दिया है हमने। हमारा ये 12वां गाँव है और हमारा भाई चिराग भाई का और हमारा ये अभियान हम ये चाहते हैं कि ये पूरे राजस्थान में चलाया जाए और हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, हमारे साथ सब जुड़े, सब पार्टियों के व्यक्ति जुड़े तो हमको खुशी रहेगी, अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया
व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।